परमात्मा की अहेतु कृपा से आज से हमारे देश की राजधानी में भारत मंडपम में 9 दिवसीय राम कथा का आरंभ हो रहा है। तब पूरे आयोजन में जो केंद्र में है, ऐसे मेरे लिए पूज्य परम आदरणीय विश्व शांति केंद्र के प्रधान महापुरुष मुनि जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। कार्ष्ण आश्रम रमण रीति से पधारे हमारे परम पूज्य भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भगवत गीता जैसे वैश्विक सद्ग्रंथ को लेकर कुरुक्षेत्र में विराजित गीता मनीषी हमारे परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, आपको प्रणाम। भगवती भागीरथी गंगा के तट से परमार्थ निकेतन से पधारे हुए परम पूज्य मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। अन्य सभी संत महंत महापुरुषों को मेरा प्रणाम। विशेष रूप में आपके मंगल प्रयास से 9 दिवसीय राम कथा का दीप प्रज्वलित करने के लिए पधारे और अपना भाव व्यक्त किया। ऐसे हमारे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति महामहिम राधा कृष्ण जी, आप पधारे। आपकी सरलता का मैंने अनुभव किया, क्योंकि हम तीनों बैठे थे। आप पधारे, दीप प्रज्वलित किया और आपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। मेरी व्यासपीठ राजपीठ का सम्मान करती है, नमन करती है। ऐसे ही सरल स्वाभाविक हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी इस 9 दिवसीय राम कथा के अध्यक्ष भी हैं। आप पधारे, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आपको भी मैं नमन करता हूं। मेरे प्रति आपका विशेष सद्भाव रहा। मैं
आपको भी प्रणाम करता हूं। आपकी व्यस्तता के कारण, अन्य कार्यक्रमों के कारण आपको मैंने विनय किया था कि संकोच मत करिएगा, आप जब जाना चाहे प्रस्थान कर सकते हैं। यानी दोनों महापुरुष हमारे राष्ट्र के पधारे, हम सबको विशेष प्रसन्नता आपने प्रदान की। वैसे तो हमारे मुनि जी, लोकेश मुनि जी सतत घूमते रहते हैं। आपकी संस्था के द्वारा, हम सबकी संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम दिल्ली में था। सभी संतगण आए थे, मैं भी साक्षी बना, और तब आपके विचार सुने, अन्य संतों के विचार सुने, तो मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जो आपने भी अभी स्मरण करवाया कि ऐसी एक आध्यात्मिक महापुरुषों की कमेटी गठित हो, जिसका चिंतन वैश्विक हो, लाभ के लिए नहीं, विश्व के शुभ के लिए हो, और जहां जहां संघर्ष है, युद्ध है, हिंसा है, जो भी हो रहा है, वहां जाकर जो देश लड़ रहे हैं, उसी बॉर्डर पर बैठकर हम अनुष्ठान करें। और मैं आपके संग, आपके पीछे पीछे आऊंगा। आपने तो कहा कि इस कमेटी के अध्यक्ष आप बने, लेकिन मेरी ये औकात नहीं, मेरी ये क्षमता नहीं। मैं जरूर आपके पीछे पीछे आऊंगा। और आप जो कर रहे हैं, देश विदेश में मैं साक्षी हूं, और सभी धर्मों के प्रति आपका जो औदार्य है, उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आपके कारण हम भारत मंडपम में हैं। और आपके कारण हमारे पूज्य चरण तो जब भी कहो आशीर्वाद देने के लिए आ ही जाते हैं, सवाल ही नहीं। लेकिन इतने विशेष महानुभाव आए, और जैसे आपने कहा कि क्षणवार में हाँ कह दी, ये आपके कारण आए हैं। मुझे प्रसन्नता है। मैंने उसी समय आपके उस सात्विक और शुभ कार्यक्रम में मैंने कहा था कि मुनि जी, आपकी सेवा, आपके केंद्र के लिए, आपके मिशन के लिए हम तो और क्या करें, लेकिन मैं दिल्ली में 9 दिवसीय राम कथा गाऊंगा, और उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है। अथ से अंत तक विद्या सेवा जो होगी, जो कोई भी मनोरथी कर देगा। और आपने प्रसन्नता से प्रस्ताव कबूल रखा, और आज ये दिन आए, और इस कथा के पूरे समर्पित यजमान हमारे बूढ़े दादाजी हैं, और ये माता जी हैं, आपके छोटे भाई हैं। उसने मुझे कहा कि बापू, मुझे सेवा करने का अवसर दो। वैसे इतने संपन्न नहीं है, किसान है, खेती करते हैं, हरिजन बंधु की जो कथा, गांधी जी जहां निवास करते थे,
वहां एक कथा हमने कही, तब भी आप मनोरथी बने थे। बनारस की बरसाना की कथा में भी आप, और यहाँ भी, और हमारे और जो मान व्यासपीठ को समर्पित भाई लोग तो साथ में है ही, लेकिन प्रधान रूप में इन बुजुर्गों को मैं नमन करता हूं कि पूरी संपत्ति लगा है। ये सब विशेष कार्यक्रम चल रहा था, इसीलिए मैंने पहले आपको ऊपर नहीं बुलाया, लेकिन ये सब पूरा हुआ कि तुरंत व्यासपीठ को बुलावा भेजा और आप आए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इस मुनि जी के कार्यक्रम में वित्तजा सेवा तो बिल्कुल गौण है, लेकिन तनुजा सेवा, जिन लोगों ने पूरा आपके समाज ने और सभी भाई बहन लग गए जो तनुजा सेवा कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो मानसी सेवा कर रहे हैं इस कार्य के लिए, इन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मैंने इस कथा का नामकरण एडवांस में कर दिया था कि अवसर मिले तो मैं मानस सनातन धर्म विषय को केंद्र बना करके आपसे संवाद करूंगा। तो इस कथा का प्रधान विषय रहेगा मानस सनातन धर्म। क्योंकि सनातन धर्म में यदि हम दुराग्रह छोड़े, हठाग्रह छोड़े, तो सभी का समावेश है सनातन धर्म में। वैसे रामचरितमानस में सनातन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन सत्य ही तो सनातन धर्म है, प्रेम ही तो सनातन धर्म है, करुणा ही तो सनातन धर्म है, अहिंसा ही तो सनातन धर्म है, जो मूल बातें हैं। इसलिए मैंने इस कथा के लिए 4 पंक्ति मानस से उठाई हैं। इसमें एक पंक्ति में सनातन धर्म का जो सत्य है वो उठाई है, दूसरी प्रेम जो सनातन धर्म की बातें कर रहा है, तीसरी करुणा, और चौथी पंक्ति अहिंसा। इन 4 पंक्तियों का इस बार पहली बार मैं आश्रय कर रहा हूं, वरना 2 पंक्ति लेकर गाया करता हूं, बीच बीच में 3-3 पंक्ति उठाई है, इस बार 4 पंक्ति। और सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा वैश्विक सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं स्वभाव है वैश्विक। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो वैदिक संदेश है, 4 पंक्ति में ये चारों छिपे हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। खैर, आए दिन गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से और हमारे पूज्य चरणों से जो सुना हो, आशीर्वाद प्राप्त किया हो, विद्वानों से सुना हो, जितना कर सके ग्रंथों का अवलोकन किया हो, इन सब के द्वारा जो प्राप्त हुआ हो वो मैं आपके सामने संवाद के रूप में पेश करूंगा। हमारी संस्कृति जो वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक शब्द लेकर यदि सोचा जाए तो व्यासपीठ को यह कहने का मन हो रहा है कि वै का अर्थ है वैश्विक और दिक् का अर्थ है दिशा। जो धर्म वैश्विक दिशा दर्शाता है उसी का नाम है वैदिक सनातन धर्म, जो वैश्विक मार्गदर्शन करता है। इस दिशा में हमें
प्रेरित करते हैं, गति देते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आशीर्वाद देता है। एक दूसरा शब्द रखूं तो एक शब्द हमारे यहां दिक्, जो गोस्वामी जी ने भी उठाया है, दिक्, धिक्कार, तिरस्कार। ये जो शब्द है, वो शब्द में इस रूप में लूं तो जैसे वैदिक वैसे वैदिक। विश्व में जो किसी के प्रति धिक्कार न रखे, घृणा न रखे, भेद न रखे, किसी को तुच्छ न समझे, अस्पृश्य न समझे, पूरे विश्व में से धिक्कार को मिटाने का जो आचार विचार प्रस्तुत करे, वो भी सनातन धर्म का एक लक्षण है। महामुनि विनोबा जी सत्य, प्रेम, करुणा छोटे छोटे कागज में लिखते रहते थे। मुझे तो बाद में पता चला, जब ये देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन पूरे रामचरितमानस के सार रूप जो मानस से मुझे मिला, सत्य, प्रेम और करुणा, कि सनातन धर्म की मेरे लिए प्रस्थान त्रयी है, रामचरितमानस की प्रस्थान त्रयी है। तो सनातन धर्म इस सबको अपने आप में समाहित किए हुए है। आदि अंत को जासु न पावा, कब शुरुआत हुई कोई नहीं कह सकता। पुरातन शब्द को काल गणना में लाया जा सकता है, पर कई विचारधारा, साधना पद्धतियां हैं जो जिसको काल धर्म, काल गणना के साथ जोड़ा गया है, और ये ऐतिहासिक सत्य है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता कि किसी को इतनी साल, किसी को इतनी साल, किसी को इतनी साल। परंतु सनातन धर्म जो है उसके लिए क्या कहे, तो ऐसा जो धर्म है, कोई स्वीकार करे न करे छोड़ दीजिए, ये उनकी स्वतंत्रता, उनकी सूझ, नमन। लेकिन सत्य तो यही है कि सनातन धर्म जो है, जो शाश्वत धर्म का पर्याय है। भगवत गीता ने सनातन शब्द उठाया है, शाश्वत शब्द भी उठाया है। मैं राम को देखूं गुरु की दी हुई दृष्टि से, रामचरितमानस ने दी हुई दो आंखों, ज्ञान, विराग, नयन, उर्गारी, ये दो आंखों से मैं देखूं तो राम सनातन है। पूज्यपाद गीता मनीषी जी यहां बैठे हैं। मैं गीता में देखूं तो अर्जुन कहता है सनातनस्तम पुरुषो मतो में, हे भगवान मेरे मत में आप सनातन पुरुष हैं। राम सनातन पुरुष है, कृष्ण सनातन पुरुष है, और भगवान शिव सनातन है। पराम्बा सनातन है। और ऐसे ही भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, और जो जो विश्व मंगल के लिए जो धाराएं आई हमारे देश में और दुनिया में, उसमें जो सनातन मूल्य है, सनातन सूत्र है, सनातन मंत्र है, उसको हम नकार नहीं सकते। जैन परंपरा में हमारे प्रभु ने सातवाद, अनेकांतवाद और उसके साथ शास्त्रीय वस्तु जोड़ करके संवाद किया। मैंने सुना मुनिजियों से, महात्माओं से, जैन आचार्यों से कि
बहिर्शत्रुओं को मारे वो वीर है, भीतर के शत्रुओं को मारे वो महावीर है। लेकिन किसी को मारे बिना सबको तारे वो परम वीर है, वो परम वीर है। और जब परम शब्द जहां भी लग जाता है, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हमारे ग्रंथ कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। गोस्वामी जी ने इस विचार को पकड़ा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, श्रुति विदित, वेद विदित। तो जहां परम शब्द लागू होता है, फिर उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं। तो रामचरितमानस जो सनातन धर्म की बातें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वो है परम सत्य, वो है परम प्रेम, वो है परम करुणा। तो जैसे अभी कहा गया कि मानस में सब कुछ सनातन है, तो बाप मैं बहुत त्रिभुवनीय विचार को लेकर के, वैश्विक विचारों को लेकर के आपके साथ 9 दिन संतों की कृपा से संवाद करूंगा। केंद्र बिंदु रहेगा मानस, सनातन धर्म। किसी ने मुझे कहा कि इतने इतने प्रहार हुए, इतनी तोड़फोड़ हुई, आज 1000 साल हो गए सोमनाथ टूटे, फिर भी मूर्त टूटी सूरत न टूटी, आकार तोड़ा गया, सनातन धर्म के विचार को अभी भी कोई नुकसान नहीं कर पाया। और 1000 साल के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहां जाकर महादेव का अभिषेक किया और इस गौरवपूर्ण इतिहास को जगत के सामने रखा। तो जो सत्य प्रेम और करुणा है, तो मानस में, मानस संकीर्ण शास्त्र नहीं है। अब किसी को विरोध ही करना है तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते कि तुलसीदास जी ने ये किया, तुलसीदास जी ने ये किया, तुलसीदास जी ने ये किया। विनोबा जी वाली बात बहुत प्रसिद्ध है कि हमारे देश के आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जी, आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, भारत की शोध ग्रंथ लिखा। हमें भी एक चैप्टर पढ़ने में आता था। आपने कहा, बहुत आदर के साथ कहा कि भारत में शहंशाह अकबर के समय में एक बहुत बड़े संत हुए, तुलसीदास जी। ऐसा आपने और विनोबा जी को बताने के लिए, दिखाने के लिए बताया। तब विनोबा जी ने अपने विवेक से कहा कि पंडित जी, आपने बात तो सही की, लेकिन कुछ परिवर्तन करना चाहिए था कि किसी शहंशाह के समय में साधु नहीं हुआ था, तुलसी जैसे साधु के समय में एक शहंशाह हुआ था। ऐसा आपने, ये है हमारी सनातनता, ये है परम सत्य। इतिहास की दृष्टि से पंडित जी का निवेदन सत्य है। एक राजा था, एक शहंशाह था, गोस्वामी जी थे, लेकिन परम सत्य तो ये है। तो आओ हम साथ में मिलकर, किसी ने कहा था कि बापू ये सनातन धर्म जिसका कोई आदि अंत नहीं, उसको हाँ तोड़ने मिटाने की कोशिश तो बहुत हुई, तवारीख साक्षी है।
दुनिया के इतिहास में। लेकिन मूल को निर्मूल तब किया जाए, मूल नीचे हो तो। इसका मूल नीचा नहीं है, ऊर्ध्व मूल है उसका। शाखाएं सब नीचे आई है, बाकी मूल ऊपर है, और वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। ऐसा कोई शस्त्र हमारे पास नहीं कि ऊर्ध्व मूल इस सनातनता का छेदन कर सके। तो हमें यहां ये श्रेष्ठ है, ये निम्न है, ऐसी कोई बातों में जाना नहीं है। और सनातन धर्म हमें मना करता है, लेकिन सबको अपनी परम उदारता के कारण अपने हृदय में स्थान देते हुए, जैसे जैन परंपरा ने यही किया। और जैन परंपरा में कई आचार्यों से मैं मिलता हूं, दर्शन करता हूं, आशीर्वाद, और पूज्य श्री के सामने आपकी बात, मैं भी आपको देखता रहता हूं कि आप घूमते ही रहते हैं विश्व मंगल के लिए। कभी कहीं मिल जाते हैं, कभी कहीं मिल जाते हैं, और हेतु है विश्व शांति का, विश्व मंगल का। और मैंने कई जैन तीर्थों में भी अनुष्ठान किए हैं कि भगवान महावीर और इस परंपरा में आए इतने ग्रंथ आए हैं जैन परंपरा में, कितना बड़ा सद साहित्य है आपका, अपने अपने विचार, अपना अपना मत, ये सब होता है। लेकिन मैंने कथा, लेकिन ये बात पहली बार हो रही है। कोई अनुयायी जैन परंपरा के मुझे कहे कि हमें वो स्थान में करनी है, सप्त शिखर में करनी है, यहां करनी है, यहां करनी है, तो हमने कहीं कथा ही। लेकिन एक जैन मुनि राम कथा करवाई है, ये भी सनातन विचार का परिणाम है। वरना ये विचार आपको क्यों आते, क्यों आते इतनी विशालता से? और आप सक्षम भी है इस आयोजन करने में। मुझे कहे बापू आप हुक्म करो, जो कहो, फिर देखो हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। इसीलिए आपके आयोजन के लिए मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। आपके जो जो शिव संकल्प हो विश्व मंगल के, उसको चरितार्थ करने में मैं तो और किसी के पास जाऊं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि महावीर के इस परम आचार्य को, परम उसकी परंपरा को निभाने वाले, हे मेरे महावीर, मदद करके आप जो बात लेकर जगत में घूमे फिर रहे। बाकी कोई आपके बारे में विशेष कहने को आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी स्वभाव नहीं, लेकिन आपका सद्भाव बहुत, ये सभी संतों का बहुत। तब दिल्ली में इस भारत मंडपम में, मैं अखबार में पढ़ता था भारत मंडपम के बारे में, जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन G20 क्या हुआ था, दुनिया भर के सब आए थे। तो भारत मंडपम में भारत द्वारा विश्व को प्रकाशित करने वाले सनातन धर्म की गाथा गाने के लिए मैं रामायण लेकर यहां आया। और मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी, बोले बापू कि आपको कथा में जरा भी डिस्टर्ब हो, ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, सब महानुभावों को कहूं पहले दिन को छोड़कर कि आप आओ तो 12:30 बजे के बाद आओ, आध घंटा कथा सुनना हो तो सुनो, उसके बाद आप आशीर्वाद देना। ये आपने, बाकी स्वाभाविक कोई न कोई विशिष्ट महापुरुष आते विशेष मत, तो उसका भी रखना पड़ता है। लेकिन आप बहुत शील के साथ
ये बात मुझे बता रहे थे। और एक दृश्य में भगवान कुरुक्षेत्र में देखा, हमारे पूज्य मनीषी जी कथा में बैठे सो बैठे, कोई भी आया कोई लेना देना नहीं, कोई गवर्नर आया, कोई कुछ आया, कोई, मुझे लगता था कि जरा सामने देखकर आवकार, तो बोले नहीं कथा ही प्रधान है, कोई आए कोई जाए। ये जो मुनि जी भी मुझे कहे कि बापू आप चिंता मत करिएगा, हम ऐसे शालीनता से करें। तो पूरे आयोजन के लिए प्रथम दिन मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। हमारे रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि जनकराज के रंगभूमि में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर गए और जनकराज ने सब दिखाया, पूरी रचना दिखाई। और जनकराज चाहते थे कि विश्वामित्र जी मेरे आयोजन के बारे में कुछ बोले। स्वाभाविक भाव रहता है कि ठीक है कि नहीं ठीक है, सब ठीक है कि नहीं। हमारे कल्याणदास जी बाबा, परम पूज्य कल्याणदास जी बाबा अमरकंटक, वहां कथा थी तो एक शाम मुझे मिलने आए तो मुझे कहे बापू असुविधा में कोई कमी तो नहीं है। लोग तो ये पूछते हैं कि सुविधा में कोई कमी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि असुविधा में कोई कमी तो नहीं है। तो मैं इसीलिए वो जनकराज का दृष्टांत देता हूं कि पूरी रंगभूमि में घूम करके जनक के मन में रहा होगा कि महात्मा कुछ बोले, तब विश्वामित्र जी इतना ही बोले, भली रचना राजन, आपकी रचना भली है। और मुनि जी आपको भी प्रणाम करते कहूंगा पहले दिन, भली रचना। और आप सब भी मेरे श्रोता भाई बहन भी इस हॉल की, इस मंडपम की गरिमा, कथा की गरिमा, इन सब का बहुत आदर के साथ उसका पालन करना, इसकी गरिमा को। आज तो ज्यादा समय नहीं है, केवल भूमि का। हाँ भगवान, बाहर खड़े तो अंदर नहीं आए। हाँ, जो 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 जहां भी हो, सेवा में लगे हो, व्यवस्था में लगे हो, सिक्योरिटी, प्रशासन ने इतनी मदद की, भारत सरकार ने इतनी मदद की, और सब ने इस मेरे प्रेम यज्ञ में अपने अपने आहुति डाली है। इन सभी को मैं साधुवाद देता हूं, आपकी सेवा की नोंद लेता हूं। तो पहले दिन छोटी सी भूमिका, ज्यादा समय भी नहीं है, तो इतनी भूमिका, इतने विचार मुझे आप तक पहुंचाने थे। बाकी कथा का जो क्रम होता है पहले दिन का, वो है जिस सदग्रंथ को केंद्र में रखकर हम 9 दिन तक गाएंगे, वो ग्रंथ क्या है सब जानते हैं। जैन धर्म की भी अपनी एक रामायण है। रामायण के गायक के नाते रामायण का अवलोकन कर लेता हूं कि किस ग्रंथ में कौन सी बातें हैं। तो जैन रामायण भी प्रसिद्ध है। तो जो रामचरितमानस लेकर मैं आपके पास आया हूं, उसका परिचय देना, उसकी महिमा गायन करना, यानी उसका परिचय देना, ये प्रथम दिन की कथा की एक प्रवाही, पवित्र और परोपकारी परंपरा है। तो जो चंद मिनट बची है उसमें इस ग्रंथ के बारे में मैं आपसे कुछ निवेदन करके आज की कथा को विराम की ओर ले चलूंगा। आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो आदि कवि है, हम सब जानते हैं। लेकिन पंडित रामकिंकर जी महाराज, साकेतवासी रामकिंकर जी महाराज का एक वक्तव्य अत्यंत प्यारा वक्तव्य रहा कि वाल्मीकि जी आदि कवि है, लेकिन यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम,
रामचरितमानस के रचयिता तो भगवान शिव है, इसीलिए आदि कवि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है, लेकिन अनादि कवि भगवान महादेव है जिसने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी ने 7 सोपान में इस कथा का आयोजन किया। वाल्मीकि जी ने कांड नाम दिया, तुलसीदास जी ने सोपान नाम दिया, आप जानते हैं। तो बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर, ये 7 सोपान के नाम हैं। यद्यपि हम वाल्मीकि का दिया हुआ शब्द सब जगह जोड़ देते हैं, लेकिन गोस्वामी जी प्रथम सोपान, दूसरा सोपान, सोपान एक सीढ़ी बताते हैं कि ये सीढ़ी है। प्रथम सोपान बालकांड है। बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी संस्कृत में 7 मंत्रों से ग्रंथ का आरंभ करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी जैसे 9 का अंक अपने ढंग से बता रहे थे, तुलसीदास जी ने 7 मंत्रों में मंगलाचरण किया है। इसका एक अर्थ तो यह होता है कि 7 सोपान का एक एक मंत्र प्रतिनिधित्व करता है। और कई संतों से मैंने सुना कि 7 का अंक हमारी संस्कृति में, हमारी सनातनता में बहुत महत्व का स्थान रखता है। जैसे रामचरितमानस को समुद्र कहा, रघुबीर चरित अपार बारिधि तुलसी कहते हैं, समुद्र का। तो समुद्र 7 है हमारे यहाँ, सप्त सिंधु, तो ये सागर है, इसलिए 7 मंत्रों में आरंभ किया। 14 ब्रह्मांड में 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, तो वहां भी 7 की गिनती है, इसलिए 7 है। हमारे आकाश में नभ में सप्त ऋषि की बड़ी महिमा है। ये 7 ऋषि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रामचरितमानस के नभ में अपना प्रकाश, अपना शीतल प्रकाश विश्व को प्रदान कर रहे हैं, इसलिए 7 है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दशावतार जो हमारे हैं, वैसे तो 24 अवतार प्रभु की लीला, प्रभु तो अनंत है, लेकिन दशावतार में भगवान राम का अवतार ये 7वां अवतार है, इसलिए 7 मंत्र। भगवान कृष्ण का अवतार 8वां है, भगवान बुद्ध 9वां अवतार है। दशावतार कल के अवतार की जो दुनिया को प्रतीक्षा है। तो राम का अवतार 7वां है, इसलिए 7 मंत्र लिखे। इस शास्त्र को शिव पार्वती ने गाया है। इस शास्त्र को काकभुसुंडी गरुड़ ने गाया है। आदि कवि व्यास आदि कवियों ने गाया है, वेदों ने गाया है, ब्रह्मादिक, नारदादि, सनकादिक महापुरुषों ने गाया है। तो एक गायन का ग्रंथ है और संगीत के साथ ही सुर है, इसीलिए 7 लिखे हो। बहुत से 7 की गणना विद्वानों ने बताई है। कुल मिलाकर 7 मंत्र है। इनमें से प्रथम मंत्र वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी प्रथम मंत्र में आप सब जानते हैं, मानस का पाठ करते हैं,
अनुष्ठान करते हैं। प्रथम मंत्र में वाणी और विनायक यानी गणेश जी की वंदना की। हमारे यहां एक क्रम है कि पहले हमेशा हम गणेश जी की ही वंदना करते हैं, और गोस्वामी जी ने गणेश की वंदना से पूर्व सरस्वती की वंदना की है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज ये क्रम आप तोड़ रहे, आप सनातन धर्म की धारा को थोड़ा वो